कुरुक्षेत्र लोकसभा से व्यापारी सम्मेलन 13 तारीख को 12 बजे कैथल के अंदर अमृत फार्म पे होने जा रहा है। उसके लिए मैं सारी मंडियों में अपने सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि उस सम्मेलन के अंदर सभी साथी पहुंचे, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे बड़ा व्यापारी है, चाहे वो कपड़े का व्यापारी है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे करियाने का है, चाहे आड़ती है, चाहे राइस मिलर है, हर तरह का व्यापारी उस व्यापारी सम्मेलन के अंदर आए। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अनिल अग्रवाल करेंगे। इस उपलक्ष्य में मैंने सभी साथियों को बुलाया था कि सबको ये संदेश जो है वो पूर्णतः रूप से जाए और एक आप लोग ही हो जिसके माध्यम से हमारा काम पूरा होता है। इस उद्देश्य के लिए ये काम किया। तो क्या उद्देश्य है? क्या सरकार से कोई मांगे पेंडिंग रहती है या कोई और लक्ष्य जो है इस मीटिंग को, सम्मेलन को लेकर किया जा रहा है? नहीं, मैंने सारी मंडियां की हैं। इस टाइम तक मैंने शाहबाद, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेवा, इस्माइलाबाद, चीका, कलाय, पाई, ऊंडरी, ढांड, अपनी कैथल की दोनों मंडियां सारी की हैं। और जो छोटी छोटी कोई किसी की शिकायत थी, हमने उसको वहीं के वहीं दूर किया। किसी की कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रही। कोई सांझी डिमांड पूरे आड़तियों की कोई होगी, कोई ऐसी एक डिमांड होगी, तो वो हम पूर्णतः रूप से जो राज्यसभा मेंबर हमारे पास आ रहे हैं हम उनको देंगे। वो उसको मुख्यमंत्री के पास भी रखेंगे और यदि कोई सेंटर से जाने वाली होगी तो सेंटर में भी वो उसको रखेंगे। सरकार ने व्यापारियों की एक पूरी लोकसभा के लिए हर लोकसभा में एक एक मीटिंग रखी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की हमने कैथल में रखी है। कौन सी मंडी में सर आप मीटिंग ले चुके हैं? कहाँ मैंने बताया कि मैं जो मीटिंग ली हैं वो पहले अपनी दोनों अनाज मंडियों की, कलायत की, पाई की, ऊंडरी की, ढांड की, बुला चीका की, पेवा की, इस्माइलाबाद की, शाहबाद की, ठोल की, लाडवा की, कुरुक्षेत्र की, ये मंडियां कर दी। सिर्फ मेरी रादौर, बबैन और पिपली 3 को छोड़ के सारी मंडियां हो गई हैं ऑलमोस्ट, और वो भी एक आधे दिन में मैं कवर कर दूंगा। सूरजमुखी पर किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, रोड जाम किया, 2 घंटे बचाए गए। नहीं, एफर्ट का काम है। जिम्मेदार की कोई भी फसल यदि कम रेट में बिक्री हो तो मैं उनके लिए उनकी मदद करूं और उनको एक अच्छा रेट दिलवाने का काम करूं। आपने देखा है कि हमने जीरी के अंदर जो रेट पूरे हरियाणा प्रदेश में दिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना था आज तक ये रेट कभी नहीं मिले थे। सूरजमुखी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4,000 रुपये में बिक रही है। हमने 4,000 को देखते हुए एफर्ड ने अपने जिम्मेदार को कुछ रेट ठीक मिले, हमने 4800 रुपये का रेट जो है वो स्टार्ट किया और उसमें जिम्मेदार बहुत खुश होकर बेच रहा है। जो गवर्नमेंट दे रही है वो एक अलग है। एफर्ड अपने बिहाफ के ऊपर जो कमर्शियल खरीद कर रही है उसमें हमने जिम्मेदार की पूरी जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते थे उतने करने का काम किया। सर एमएसपी तो 560 रुपए है। हमारा वो सरकार का काम है। जिस ड्यूटी पे मैं हूँ
उस ड्यूटी में मेरी यदि ये बात आप एमएसपी वाली करते हो तो पैडी की क्रॉप का एमएसपी 2000 समथिंग की जो रेट थे, हमने तो बासमती को 6300 तक बिकवाया, हमने 1401 को 5000 रुपये तक बिकवाया। जो चीज़ें 1500 रुपये क्विंटल एक एक साल के अंदर ऊपर बिकी, और बासमती तो 2500 रुपये ऊपर बिकी, जबकि लास्ट में 3500 रुपये का रेट था, अब के 2500-3000 रुपये फालतू बिका। हमारी हैफर्ड की तरफ से पूरी कोशिश है कि जिमीदार की कोई भी फसल जो नीचे रेट में बिकती हो, मेरा जो काम है उसकी मदद करने का है, और कोई आड़तियों की किसी तरह की कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने इतनी मंडियाँ की हैं, यदि कोई छोटी छोटी कोई भी समस्या थी, कोई मंडी मेरी ऐसी नहीं कह सकती जो मौके पे समाधान नहीं कर दिया। उनका मौके पे ही उस चीज़ का हाँ करवाया, और आज उसी लिए मैं बता रहा हूँ कि हमने 4000 रुपये के रेट को देखते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में किसान की सूरजमुखी 4000 रुपये बिक रही है, हमने उसको 4800 रुपये देने का काम हैफर्ड ने किया, क्योंकि हैफर्ड के पास एक मिलिंग प्रोसेस करके यदि 4000 वाले को जो पड़ता होगा हैफर्ड को भी वही पड़ता होगा। वो 300-400 रुपये ज़्यादा यदि कोई मार्जिन कमाता होगा, तो हमने भी यही सोच के काम किया कि इसमें यदि हमारे को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है तो जिम्मेदार के लिए वो हमारा फर्ज है, उस फर्ज को तू अदा कर। मैंने तो उसको अदा किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ये जो सम्मेलन है सर, कैथल का भी हो सकता है, कुशेश्वर लोकसभा को लेकर क्या आगामी क्या लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं कैलाश भगत? इस सम्मेलन को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं, ये पार्टी ने अलग अलग सम्मेलन रखे हैं, कोई सम्मेलन किसी जगह पे, कोई किसी जगह पे। तो जो व्यापारी सम्मेलन की जिम्मेवारी मेरे को दी गई, तो मैंने यही महसूस किया कि लोकसभा का जो अच्छे ढंग से मैं अरेंजमेंट कर लूँगा, तो मैं अपने ही हलके के अंदर, कैथल के अंदर करूँ, और मेरे पास एक अच्छा स्थान है करने के लिए, तो मैं उस लिए मैंने यहाँ रखा। जहाँ तक एमपी का या एमएलए की किसी भी टिकट का सवाल होता है, ये फैसला हाईकमांड का है। हाईकमांड जो फैसला करे वो मंजूर होता है। पिछली बारी आपने देखा कि हाईकमांड ने लास्ट में आके विधायक लीलाराम जी को टिकट दी। मैंने तो उस टाइम भी मेरे ख्याल अपने दरबार के अंदर पहला माथा टेक के सबसे पहला टेलीफोन ही उसी को किया कि पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला किया, हम तेरे साथ खड़े हैं। आपने कारपोरेशन में भी देखा, पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला किया, हमने कारपोरेशन में भी दिन रात बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी चीज़ सोच के पूरे समाज को इकट्ठे करने का काम किया, और उस सीट को भी आज अच्छे तरीके से लिया। ये पार्टी हाईकमांड की अपनी इच्छा है। यदि पार्टी हाईकमांड किसी तरह जो आदेश करेगी उसकी पालना करेंगे, और यदि टिकट नहीं भी देगी तो जिसको देगी उसकी पूरी सेवा करेंगे। कैलाश जी, आर्टिफिशियल लाइसेंस को लेकर मुद्दा उठ रहा था, क्या वो मुद्दा अस्थायी हो पाया इनका? हाँ बिल्कुल, अपनी मंडी का जो लाइसेंस का मुद्दा था वो हमने उसकी एक्सटेंशन करवाई, और नई मंडी के अंदर आपने देखा है कि हमारे साथियों ने मेरी एक्सटेंशन करवाने के साथ साथ पूरा सहयोग भी सरकार को दिया। जितनी ऑक्शन हो रही हैं उसके अंदर अब व्यापारी वहाँ दुकानें ले रहा है और पूरा साथ दे रहा है। क्या मानते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर विकास हुआ है? जो बात सर, ये एमएसपी पे जो सरसों का जो बुरा हाल हुआ है जिला में, तो उसके बारे में आप देखना है, एमएसपी से भी डाउन सरसों का रेट? कहाँ एमएसपी से डाउन हुआ सरसों का रेट? एमएसपी सरसों की 5450 रुपये थी। मेरा पहला प्रोग्राम रिवाड़ी के पास जाने का था, जबकि कोई परचेज शुरू नहीं हुई थी। तो मेरे को रास्ते में 3 साथी मिले, उन्होंने पहचान के ये बात कही कि आप कैलाश भगत हो, हम आपको पुराने
स्टेज पे देखा करते थे। मैंने कहा तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि हमारे यहाँ 45-46 रुपये सरसों बिक रही है, क्योंकि उस टाइम पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में सरसों का रेट ही 45-46 रुपये था। तो मैंने उसमें देखा कि हमारी यदि हम मिलिंग करते हैं तो हम इस मिलिंग को 54.5 में भी पैसे पूरे कर लेंगे। तो मैंने कमर्शियल खरीद को अगले दिन ही मीटिंग लेके अपनी एफर्ट की, 54.5 पे ही उसको खरीद शुरू की थी और शुरू की डेयरी भी 54.5 पे ही बिकनी शुरू हुई। बाद में गवर्नमेंट ने परचेज शुरू की। जहाँ तक एफर्ट का सवाल था, एफर्ट ने गवर्नमेंट के आने से पहले ही जहाँ तक जा सकते थे हमने 54.5 में ही खरीद लिया। कैलाश जी, अब तक इस सम्मेलन का उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ। उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं इस सम्मेलन को लेकर सरकार ने जो आपको जिम्मेवारी दी? उद्देश्य तो सभी साथियों का मिलजुल के, यदि किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत को पता लगता। अब मैंने इतनी मंडियाँ की हैं तो मेरे को कहीं छोटी छोटी दिक्कत जिसने भी मैंने बताया है, मेरे को बताई है, तो मैंने साथ के साथ उसको दूर करने का काम किया है। और सभी प्रधानों से अलग अलग करके मीटिंग भी कर रहा हूँ कि किसी आदमी को कोई ऐसी दिक्कत हो जो साझा कोई पूरे ट्रेड की दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ मिलके उस चीज़ को रखूँगा। इस व्यापार सम्मेलन के उद्देश्य में कहीं ना कहीं कोई ऐसी वो डिमांड होगी व्यापारियों की जो रखी जाए उस दिन सम्मेलन में सरकार के आगे? ये तो अभी सारे ये जो प्रधान लिख के मेरे को देंगे, कोई भी चीज़ जो इनकी साझी कोई डिमांड होगी वो हम लाजमी रखेंगे।